नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा का मास्टर भी हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के नाते मैं शरीर को एक मशीन मानता हूँ और शरीर को ठीक रखने के लिए कुदरत ने जो नियम बनाए हैं उसके ऊपर हम बातें करते हैं। तो नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग वो हमारा बेस है। तो आहार का इंजीनियरिंग में आपको दो बातें समझनी है। आपके शरीर की क्लींजिंग हर रोज होती रहनी चाहिए। शरीर में जो कचरा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुआ है आपके ऑर्गेन में, तो उसको धीरे धीरे करके बाहर निकालना है और शरीर को सही खुराक देना है। तो ये चित्र आप दिख रहे हो, इसके अंदर शरीर की सफाई कहाँ जरूरी है, इसको कौन सा खुराक चाहिए, शरीर को कितने प्रकार का खुराक चाहिए, आप जो स्वाद खा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, आपको खाने का तरीका भी सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बीमार है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट बंद करनी पड़ेगी। आपके शरीर को अल्कलाइन खुराक ज्यादा चाहिए, पकाया खुराक एसिडिक है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं ये आहार के इंजीनियरिंग में शामिल करता हूँ। जो लोग नए हैं उसको मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी YouTube चैनल पे जाए और वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है। वो प्ले लिस्ट में जितने सारे वीडियो है वो एक एक करके देख ले। हाँ, और आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस की लिंक आपके ग्रुप में भेजिए। लोगों को बोलिए वो सारे वीडियो एक एक करके देखे, तो उनकी सारी माइंड में जो कंफ्यूजन है, बीमारी क्यों आती है, कैसे उसको निकालना है, सारी बातें समझ पाएंगे। एनडीएस में प्रश्न है, एक भाई है, वो लिख रहे हैं, सर आई एम गौरव फ्रॉम मुरादाबाद, माय एज इज 30 इयर्स, वेट है 51 केजी और अप्रोक्सीमेट 2 साल से वो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ टाइम से पाइल्स के मसे जैसे कुछ लेट्रिन करने वाली जगह बन गया है। जैसे लेट्रिन जाते टाइम बहुत परेशानी होती है और लेट्रिन वाली जगह कुछ छोटी सी हो गई है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो एनडीएस आप कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर में जो पाइल्स की समस्या है वो पाइल्स तभी बनते हैं जब हमारे खाने में मरी मसाले ज्यादा बढ़ते हैं। ज्यादातर आप देखिए दूसरे कोई शाकाहारी प्राणी, मनुष्य के अलावा किसी किसी को पाइल्स की समस्या नहीं होती है। तो पाइल्स दो वजह से बढ़ते हैं। एक होते हैं तीखी चीजें ज्यादा खाने से। तो आप कच्चे में जो मरी मसाला करते हो, तीखी चीजें डाल रहे हो, उसको कम कीजिए। जो लोग पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको भी ये समस्या ज्यादा बढ़ती है। तो एक पित्त बढ़ाने वाली चीजों से पाइल्स बढ़ते हैं। दूसरा, कई लोग खट्टी चीज ज्यादा खाते हैं। हाँ, कई बार खट्टी ज्यादा खाने से भी पाइल्स की समस्या बढ़ती है। तो जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है वो लोग खाने में थोड़े दिन तीखी चीजें और खट्टी चीजें को थोड़ा कम कर ले, तो उनको वो इसमें आराम हो जाएगा। पाइल्स एक ऐसी चीज है, वो हमारे जैसे गले में टॉन्सिल होते हैं, काकड़ा बोलते हैं गुजरात में। तो ये जो टॉन्सिल है गले में होते हैं, वो कब फूलते हैं, जब शरीर में कचरा खून में बढ़ जाता है, कफ जन्य कचरा बढ़ जाता है, तभी टॉन्सिल फूलते हैं। इसी तरह पाइल्स जो है वो तभी फूलते हैं जब पित्त जन्य खुराक बढ़ जाता है। तो आप जब पित्त वाला खुराक ज्यादा खाते हो, गरम मसाले वाली खुराक ज्यादा खाते हो, और जब आपके शरीर में ज्यादा खट्टा जाने से आपके शरीर में जो चर्बी है स्टोरेज पड़ी हुई वो ज्यादा ब्रेक होती है और खून में ज्यादा बढ़ जाती है। तो उससे के हिसाब से भी गर्मी बॉडी में बढ़ती है, तभी भी पाइल्स बढ़ते हैं। तो पित्त के साथ साथ ये खट्टी चीज और तीखी चीज दोनों चीज, इसमें ज्यादा तीखी चीज ज्यादा रोल है उसका। खट्टी कई लोगों को ही इसका इफेक्ट आता है, सबको खट्टा खाने से पाइल्स बढ़ते ऐसा नहीं है, लेकिन कई कई लोगों को ऐसी समस्या आती है। तो एनडीएस करने वाले को ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा तीखा और थोड़ा
खट्टा खाते हो ज्यादा तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए। बाकी उसको काट के फेंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही तो सिग्नल है शरीर में कौन सी चीज का कौन सा लेवल बढ़ रहा है, कौन सी चीज का, वो बताने के लिए सिग्नल होते हैं। हाँ, आपको सूजन आती है तो सूजन क्या है, सिग्नल है कि भाई कुछ गड़बड़ी है तभी सूजन आ रही है। हाँ, गला पकड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके खून में कचरा बढ़ गया है, कब्जन्य, तभी गला पकड़ता है। पाइल्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पित्त बढ़ रहा है शरीर में। तो ये सिग्नल नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे, खाते रहोगे। हाँ, सिग्नल शरीर देगा नहीं, क्योंकि आपने सिग्नल ही काट के फेंक दिया है। तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा शरीर में गर्मी बढ़ रही है, और फिर इसके हिसाब से आपके शरीर के दूसरे जो ऑर्गेन है, शरीर के आंतरिक भाग है, उसको भी डैमेज करेगा। तो सिग्नल तो बहुत जरूरी है, और उसको काट के फेंक देना चाहिए नहीं। दूसरा एक प्रश्न है, डॉक्टर साहेब गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, હું ભીખાભાઈ પટેલ એનડીએસ નો સાધક છું અને અમદાવાદમાં રહું છું। મારે એ બાબત જાણવી હતી કે મારા મિત્રને ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં કાજુ ખૂબ ભાવે છે, પરંતુ કોલેસ્ટ્રોલ વધી જવાની બીકે કાજુ ખાતા નથી। જો કે હાલમાં તેમને કોલેસ્ટ્રોલની કોઈ તકલીફ નથી, તો શું કાજુ ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય? तो ये भाई है अहमदाबाद के भीखा भाई पटेल करके, वो एनडीएस के साधक है। वो बोल रहे हैं कि उनके दोस्त को काजू खाने की ज्यादा उनको अच्छे बातें हैं, तो वो ज्यादा खाते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ न जाए इसकी उसको टेंशन है, इसके हिसाब से वो नहीं खा रहे। तो क्या काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कई बार हम सुनते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, खराब कम होना चाहिए। तो अच्छे की और खराब की व्याख्या क्या है, ये समझना जरूरी है। काजू में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो काजू, कौन सा काजू आपको खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, कौन सा काजू अच्छा करेगा, वो आपको समझना जरूरी है। तो उसका एक छोटा सा सैंपल मैं आपको देना चाहूंगा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप जब नारियल लाते हो, नारियल, हरा नारियल, उसका पानी पीने के लिए, तो जब वो हरे रंग का होता है तो उसके पानी के अंदर चर्बी तो होती है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है, उसका बंधारण है, वो बहुत लाइट है, डेंसिटी वाला, बहुत प्राइमरी बेस वाला वो फैट है। तो ये जो हरा नारियल है, वो आप 2 दिन के बच्चे को पिलाओगे ना, थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच लेके, तो वो डाइजेस्ट कर लेगा 2 दिन के बच्चे का भी। क्यों? क्योंकि नारियल, हरा नारियल के पानी के अंदर चर्बी तो है, लेकिन वो इतनी प्राइमरी बेस वाला बंधारण है उसका कि छोटा बच्चा, 2 दिन का बच्चा उसको हजम कर सकेगा। अच्छा, वही नारियल जब पीला बन जाता है, हरे में से पीला सूखता है, पाकट होता है, तब वो पीला रंग का येलो रंग का बन जाता है, पीला रंग का बन जाता है। तो इसके अंदर चर्बी यानी कि मलाई तैयार होती है। आप नारियल काटते हो तो पानी आधा निकलता है और आधी क्या हो जाती है, मलाई हो जाती है। अब ये जो मलाई हो गई, वो मलाई आप 2 महीने के बच्चे को खिलाओ, उसको पिलाओ, तो वो नहीं पचा पाएगा। क्यों? क्योंकि मलाई की डेंसिटी जो चर्बी थी वो क्या हो गई, घट हो गई, हाई डेंसिटी वाला हो गया। तो वो 2 महीने का बच्चा भी उसको पचा नहीं पाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो पचा नहीं पाएगा। अच्छा, ये पीला नारियल जब सूख जाता है तो वो सूखा हुआ नारियल बन जाता है, जो हम भगवान को प्रसाद के रूप में लगाते हैं, भगवान को देते हैं प्रसाद के रूप में, सूखा नारियल। कोकोनट, ड्राई कोकोनट, जिसको हम तोड़ते हैं, फिर उसमें से निकलती है नारियल, जो कोकोनट निकलता है। अच्छा, ये सूखा नारियल जो है वो सफेद हो चुका है, अंदर से पानी बहुत कम हो चुका है, और जो चर्बी थी वो कहाँ पहुंच गई, ये सफेद नारियल के अंदर। तो ये सब नारियल का, जो कोकोनट का हम जो दूध बनाते हैं, उसके लिए वो सूखा नारियल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सूखा नारियल जो है
वो आप 1 साल के बच्चे को खिलाओ न तो भी वो पचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और ज्यादा हो गई है उसकी। हाँ, ये जो चर्बी है उसकी वो जरा हाई डेंसिटी वाली और हो गई है। अच्छा, सूखा नारियल को तोड़ देते हैं और उसको ड्राई करते हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स वाला नारियल बन जाता है, कोकोनट, जो हम गौरी व्रत में बच्चों को खिलाने के देते हैं। तो वो जब सूख जाता है तब उसमें से चर्बी तैयार हो जाती है और उसको आप प्रेस करो तो इसमें से ऑयल निकलता है। तो ये ऑयल और ज्यादा तेज हो गया और डेंसिटी वाला हो गया तो उसको पचाने के लिए 1.5 साल का बच्चा भी उसको इजीली आराम से नहीं पचा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाई डेंसिटी हो गया है। अच्छा, वो नारियल का जो तेल है उसको आप तड़का लगाओ या कुछ भी चीज में फ्राई करो तो फ्राई किया हुआ नारियल का तेल आप जिम करो, कसरत करो या जो जुआन है वो मजदूरी करेगा, जिम करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो फ्राई किया हुआ तेल नारियल का ये कसरत करने से भी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर सकता है। वो खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ऐसे ही उसकी पाचन की क्षमता बढ़ जाती है धीरे धीरे। ऐसी तरह जो तेल है, चर्बी है, उसकी बंधारण जो है वो धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे कि आप ग्राउंड नट, मूंगफली के दाने, उसको सेक के खाते हो तो वो ब्लॉकेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही ग्राउंड नट, वही मूंगफली के दाने पूरी रात पानी में डाल रखे हो, दूसरे दिन उसमें से अंकुरन होना चालू होगा, थोड़ा थोड़ा वो फूलेगा, सॉरी बड़ी साइज का हो जाएगा, सॉक करके रखेंगे तो वो जो है वो जब हम खाते हैं तो ब्लॉकेज को कम करता है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खराब कम होता है। आप सेकी हुई सिंग खाओगे, मूंगफली के दाने, तो इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और अच्छा कम है, तो आपके शरीर में वो खराब ज्यादा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इसी तरह काजू जो है, काजू जब प्रोसेस होते हैं तो उसको उबाला जाता है, फिर उसको तोड़ के निकाला जाता है, तो वो जो है वो खाने लायक है। लेकिन वही काजू आप जब फ्राई करते हो और गर्म करते हो, रोस्ट करके खाते हो तो उसकी जो चर्बी है वो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी बदलाव आती जाती है, बदलाव आती है। जैसे मिट्टी का घड़ा, जो घड़ा बनाने वाला बनाता है तो वो सूख जाता है, लेकिन वो पानी में डालोगे तो पिघल जाएगा। लेकिन वही घड़ा जब पकाया जाता है भट्ठी में, आग की भट्ठी में उसको जब पका दिया जाता है तब वो मिट्टी का घड़ा, आप पानी कितना भी डालो तो वो घड़ा अपना शेप नहीं बदलता है, वो पिघल नहीं जाता है। तो जिस तरह मिट्टी के बर्तन जब कच्चे होते हैं तो पानी में पिघल जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और जब भट्ठी में पका लिया जाते हैं तब वो बर्तन पूरी जिंदगी चलते हैं, वो ऐसे डैमेज नहीं होते, वो पिघलते नहीं पानी में डालने के बाद भी। इसी तरह जो चर्बी आप खा रहे हो, जितनी प्राइमरी लेवल की चर्बी खाओगे, इसीलिए मैं बोलता हूं आपको घी खाना है तो घी मत खाइए, आप मक्खन खाइए। दही में से बनाया हुआ मक्खन खाइए, वो शरीर के लिए नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वही मक्खन में से आप घी बनाते हो फर्स्ट टाइम का, तो वो घी मक्खन से थोड़ा पचाने में भारी रहेगा, और वो एक बार जो पहली बार का घी हो गया उसको दोबारा आप तड़का लगाते हो या फ्राई करके खाते हो तो आपका शरीर उसको पचा नहीं पाएगा। तो ये क्वालिटी जो है वही आपको समझनी है। आपको काजू खाना है तो किस लेवल के खा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है। आप कच्चे ही काजू के फल ले आओ, उसको तोड़ के सीधे खाओ, सबसे उत्तम, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब वो बार बार गर्म होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है, शरीर उसको पचाने लायक नहीं रखता है, तो वो नुकसान करता है।
जितनी रिफाइंड तेलें है वो सारी तेल फैक्ट्री में उबल उबल के आती है। हम घर के लाते हैं, उसका तड़का लगाते हैं और उबालते हैं और उसको फ्राई भी करते हैं, तो वो चीजें शरीर को नुकसान करेगी, शरीर उसको हजम नहीं कर पाएगा, फिर बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेज बढ़ेगा, कभी भी अटैक आएगा, आपके शरीर के ऑर्गन के अंदर भी ये जमावट हो जाती है, तो वो भी कचरा नुकसान करता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा किसको बोलते हैं, खराब किसको बोलते हैं, ये बातें आपको समझ में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। मूंगफली का दाना पानी में भिगो के खाओगे तो ब्लॉकेज कम करता है, सीधा कच्चा खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और उसको रोस्ट करके खाओगे तो ब्लॉकेज बढ़ जाएगा। तो एक ही दाना 3 प्रकार के तरह आप खा सकते हो, तो कौन सा खा रहे हो उसके ऊपर उसकी इफेक्ट आएगी। अच्छा, दूसरा, मान लो आपने अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाया, अच्छा खाया बिना पकाया, वो खाओगे और लंबा टाइम आपके शरीर में पड़ा रहेगा, तो हमारे शरीर में 37 डिग्री टेम्परेचर है, कंटिन्यूअस रहता है, तो वो लंबा समय जब पड़ा रहता है तो बाद में भी वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। तो आप ऐसा मत मानो कि आज मैं जो सिंगदाना खा रहा हूँ या तेल खा रहा हूँ, फिल्टर तेल खा रहा हूँ, लेकिन मैं जितनी मजदूरी करता हूँ इतना खाऊंगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज्यादा मैं खा लूं और शरीर इसको वो खत्म नहीं करेगा मजदूरी में, या इसका इस्तेमाल नहीं कर लेगा, और लंबा टाइम हमारे शरीर में लंबा समय पड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में वो भी ब्लॉकेज कर सकता है। ब्लॉकेज सिर्फ तेल और घी खाने से होते हैं ऐसा नहीं है, आप अनाज खाओ और ज्यादा अनाज खाओ और शरीर में उसको मजदूरी करके कंज्यूम ना होए, तो बॉडी में जो अनाज जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी चर्बी में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टॉक होता है, और वो लंबा टाइम पड़ा रहता है, जब खत्म नहीं होता है, रिसाइकल नहीं होता है, पुराना निकल के नया नहीं आता रहता है, तभी वो पड़ा पड़ा शरीर की गर्मी में और खराब हो जाता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। तो हर चीज की लाइफ जो है वो हर रोज बदल रही है। हाँ, हर चीज, जैसे हमारी उम्र हर रोज बढ़ रही है, इसी तरह लकड़ा होता है तो जैसे उसकी भी लाइफ हो जाती है, लोहा होता है तो वो भी जंग खाने लग जाता है। ये धरती पे बनी हुई हर चीज हर रोज उसकी बंधारण में चेंज आ रहा है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको इतना ज्यादा अच्छा भी ज्यादा नहीं खा लेना है कि वो शरीर में पड़ा पड़ा शरीर की गर्मी से खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपयोगी प्रोडक्ट में आज पेंक्रियाज एक्टिवेटर, यानी कि डायबिटीज को, डायबिटीज पेंक्रियाज के कारण से आता है, पेंक्रियाज जब खराब हो जाता है तो डायबिटीज की बीमारी आती है। कई लोग बोलते हैं कि साहब हमको तो कच्चा खाना मुश्किल है, कच्चा खा के हम डायबिटीज नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो उनके लिए ये पेंक्रियाज एक्टिवेटर यानी कि डायबिटीज की स्पेशल गोली हमने बीटर नीम में से एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया हुआ है। तो वो गोली शुगर कंट्रोल नहीं करती है, आप अभी जितना शुगर की गोली खा रहे हो वो गोली तो खानी है, लेकिन ये हमारी डायबिटीज वाली गोली खाओगे खाने से पहले, हर रोज जितनी 2 बार खाओ तो 2 बार ले लो, 3 बार खाओ तो 3 बार, खाने से 1 घंटे पहले ये गोली खाने से, ये कैप्सूल खाने से आपका पेंक्रियास धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। तो अभी आप जितनी डायबिटीज की गोली खा रहे हो, तो महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको वो जो शुगर का लेवल है वो कम होता जाएगा, आपकी शुगर की गोली कम होगी। तो ये हमारी गोली है उन लोगों के लिए है जिसको जल्दी शुगर में से फायदा लेना है, या एनडीएस किए बिना उसको शुगर की गोली में से बाहर आना है या कम करनी है, उनके लिए ये स्पेशल हमारी प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं है। जो लोग जुआन है और डायबिटीज आ चुका है उनको जरा उसका फायदा जल्दी मिलेगा, जो लोग मोटी उम्र वाले हो गए हैं, बड़ी उम्र वाले हो गए, तो उनको थोड़ा धीरे धीरे रहेगा, और 60 से बड़े वाले हैं उनको उसको थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन ये अद्भुत चीज है, लेकिन ये गोली
आपको डायबिटीज की, शुगर की गोली की अवेज में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, शुगर हर रोज चेक करना है, जो जरूरी है वो शुगर की गोली लेना ही है, लेकिन ये गोली आपको पैंक्रियाज को धीरे धीरे एक्टिवेट करेगी और आपकी शुगर की गोली, आपका कोर्स 1 महीना 2 महीना या 3 महीने का पूरा करोगे तब तक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, और या तो काफी कम हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बहुत अद्भुत है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। काम की बातें में वेजिटेरियन के ऊपर काफी चर्चाएं चलती रहती है। कई लोग बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूं। तो हमारे देश में, इंडिया के अंदर 9 प्रकार के वेजिटेरियन अलग अलग है। कैसे कैसे ये वेजिटेरियन अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं, इसका ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कि एक व्यक्ति ऐसा है जो प्योर वेजिटेरियन है, कि भी वेज के अलावा कुछ नहीं खाता हो, उसको प्योर बोलते हैं। दूसरे लोग वेगन है, दूसरे लोग वेगन है। तो वो वेगन और वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब क्या है कि वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं। अच्छा, मधुमक्खी से बना हुआ शहद भी नहीं खाते हैं, ऐसे प्योर वाले भी है। दूसरे वेगन है, तो ये दही खाते हैं और हनी भी खाते हैं, तो ऐसे भी वो अपने आप को वेगन बोलते हैं। अच्छा, तीसरे प्रकार के वो अंडा खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते हैं, तो वो अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं। अंडा खा लेंगे और क्या बोलेंगे कि ये अंडा आप उसको सेवन करो तो इसमें से बच्चा नहीं होगा, ऐसा वो लॉजिक दिखाते हैं। कि भी पोल्ट्री फार्म में जो अंडे होते हैं उसमें से बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो उसका ये आधार लेके अंडे खा लेते हैं, चिकन नहीं खाते हैं और वेजिटेरियन बताते हैं अपने आप को। अच्छा, चौथे नंबर वाले हैं, ये लोग केक खाते हैं जिसके अंदर अंडा है, लेकिन आमलेट नहीं खाते हैं। वो आमलेट से परहेज करते हैं, लेकिन केक खा लेते हैं। कोई किसी की बर्थडे की केक काटी हुई है तो वो केक खा लेते हैं जिसके अंदर अंडा डाला हुआ होता है, तो वो भी अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं। कई लोग 5वें नंबर वाले हैं कि वो ग्रेवी खा लेते हैं लेकिन मीट नहीं खाते हैं, तो ऐसे लोगों भी अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं। अच्छा, 6ठे नंबर वाले कैन ओनली ईट नॉन वेज आउटसाइड द हाउस, नॉट इनसाइड। घर के बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं नॉनवेज, और घर के अंदर नॉनवेज अलाउ नहीं है उनके लिए। तो ऐसे भी लोग वेजिटेरियन हैं जो बाहर जाके खा सकते हैं, घर के अंदर नहीं खाते हैं। अच्छा, 7वें नंबर वाले ऐसे होते हैं कि इट्स नॉनवेज ओनली वाइल ड्रिंकिंग, जब पी लेते हैं तब नॉनवेज खा लेते हैं। हाँ, नशे में आ जाते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन जब ड्रिंकिंग नहीं किया होता है, नशा नहीं होता है, तब वो उससे दूर भागते हैं, नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जब दारू पी लेते हैं तब वो नॉन वेज खा लेते हैं। ऐसे लोग भी अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं। 8वें नंबर वाले ऐसे होते हैं, इट्स नॉन वेज ओनली व्हेन फोर्स बाय समवन, यानी कि कोई व्यक्ति उसको बहुत फोर्स करता है, नहीं आज तो मेरे पार्टी है, आपको खाना ही पड़ेगा, तो जब वो सामने वाली व्यक्ति उनको ज्यादा फोर्स करती है तो उस टाइम वो खा लेते हैं। बाकी बोलते हैं मैं तो नॉन वेज हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन आपने फोर्स किया इसलिए मैं थोड़ा खा लेता हूँ। ऐसे लोग भी है, वो अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं। और लास्ट में 9 नंबर वाले ऐसे है कि वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे उस दिन प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, और फ्राइडे, वेंसडे और संडे એટલે एक दिन छोड़ के एक दिन वेजिटेरियन रहते हैं, एक दिन नॉनवेज खा लेते हैं। ऐसे लोग भी है जो अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं। तो ये वेजिटेरियन की व्याख्या हर व्यक्ति की अपनी अलग है। आप किस में फिट होते हो, आपको खुद को तय करना है। दूसरी काम की बातों में, तंबाकू चबाने वाला तंबाकू को क्या चबाएगा, तंबाकू ही खाने वाले की जिंदगी को चबा लेगा। तो
तंबाकू, चाहे आप गुटखा खा रहे हो, चाहे आप सिगरेट पी रहे हो, हाँ, चाहे मसाला खा रहे हो, हाँ। अच्छा, मैं तो तंबाकू के साथ, देखो तंबाकू टोबैको के अंदर क्या होता है, चाय में होती है टेनिन, कॉफी में होती है कैफीन, और तंबाकू में होती है निकोटीन। देखो तीनों शब्द देखिए, चाय में टेनिन, कॉफी में कैफीन, और तंबाकू में निकोटीन। ये तीनों नाम, टेनिन, कैफीन, निकोटीन, ये सारी चुड़ैल के ही नाम है। हाँ, अलग अलग प्रकार की चुड़ैल है। आप टेनिन खाओ, कैफीन खाओ या निकोटीन खाओ, ये चुड़ैल ही है। आप चाय पियो, कॉफी पियो या तंबाकू खाओ, सब एक ही जहर के है, सब एक ही दोस्तार है, एक दूसरे के मित्र ही है। हाँ, सब कोई भी शरीर में जाएगा वो नुकसान करेगा करेगा करेगा। इसीलिए आप तंबाकू खाओ, कॉफी पियो या चाय पियो, नुकसान है है। ठीक है, तो हो सके तब तक कम कीजिए। कई लोग चाय पीते हैं, हाँ, बीमार नहीं है तो वो बोलते हैं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चाय पीऊंगा, तो चाय उसको उबाल के मत पियो। हाँ, चाय पत्ती को मत उबालो, पहले पानी उबाल दो, इसके अंदर गुड़ डाल दो, चीनी, सफेद चीनी नहीं डालनी है। वो उबल जाने के बाद उसके अंदर आप अदरक डाल सकते हो। वो उबल जाने के बाद चाय पत्ती सीधा डालो, जैसे कलर पकड़ लिया पानी ने चाय का, तुरंत उसमें आप दूध डाल के उसको उसको भी उबालो मत, दूध डाल के उसको नीचे ले लो, और ऐसी लाइट चाय पियोगे तो नुकसान कम है। नुकसान तो है लेकिन शरीर में नुकसान कम है, उबाल उबाल के पियोगे। ये देखो अंग्रेज जो चाय पीते हैं ना, अंग्रेज जो चाय पीते हैं तो वो कभी चाय पत्ती को उबालते नहीं है, वो पानी को उबालते हैं, और चाय पत्ती की जो पड़ी की होती है उसको पानी में 2-3 बार डुबकी लगाते हैं। जैसे चाय पत्ती का कलर, सिर्फ कलर पत्ते पानी में आ जाता है, फिर वो चाय पत्ती की जो पड़ी की है उसको फेंक देते हैं, वो उसको उबाल के नहीं पीते हैं। हाँ, और हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को उबाल 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 कर काला काढ़ा बना के पीते हैं उसको। तो आप जब उबालते हो तो टेनिन नाम का जहर है वो चाय में आ जाता है। अच्छा, आप चीनी डालते हो, वो उबलती है तब सैकरिन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो दूध आप डाल रहे हो, वो दूध, आप शहर में रहते हो तो आपके पास जो दूध आता है ना, तो आपके घर पहुंचने से पहले 2-3 बार ऑलरेडी उबल के आया होता है। हाँ, तो जो चीज 3-4 बार उबल जाती है वो जहर बन जाती है, कभी खाने लायक रहती नहीं है। तो आप एक चाय पीते हो, इसमें चाय पत्ती का जहर, चीनी जब उबलती है तो सैकरिन नाम का जहर बनता है, और जो दूध डाल रहे हो 3-4 बार उबल के आपके घर पहुंचा है वो भी जहर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप 3 जहर पी रहे हो। तो तंबाकू खाने वाले अकेले नहीं, चाय पीने वाले को भी वो क्या खा रहे हैं वो देखना जरूरी है। समझ लोगे तो आपको ही फायदा है, हमको तो कुछ है नहीं, हम तो आपको बताते रहते हैं सिर्फ। हमारी निःशुल्क शिविर चालू हो चुकी है। 21 तारीख को अहमदाबाद में है और 28 तारीख को गांधीनगर में है। अहमदाबाद में टाइम रहेगा 9 से 12 का, और गांधीनगर में टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5 का। जो लोग संडे की शिविर नहीं अटेंड कर सकते हैं वो लोग हमारे रेगुलर 4 से 6 के सेमिनार होते हैं उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। ये योगाहार आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है। ये जो पहला चार्ट है इसमें, और इसमें थोड़ा ये है कि यहाँ सफाई के 3 मुद्दे बताए हैं, बॉडी का खुराक के बाबत में बताए, और 2 सावधानी वाले। तो वो चित्र और ये दोनों चित्र आपको याद रखना जरूरी है। आहार का इंजीनियरिंग सबको लागू होता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जुबान हो, बुजुर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, धर्मगुरु हो, सबको ये नियम लागू होते हैं, कुदरत के कानून, कोई इससे बच नहीं सकता। तो इस योगाहार ये सबके लिए है, ये बातें याद रखो आप। योगाहार की किट अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, जिसमें शरीर की सफाई, शरीर को सही खुराक, सारी बातें इसके अंदर ध्यान में लेके ही किट बनाया है, जो काम की चीजें है। योगाहार की बुक अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो, अमेजोन पे भी है, ई बुक भी अवेलेबल है, और हमारे नंबर से भी व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो।
फूड विथ लाइफ योगा नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। तो आप ये भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और ये छोटा सा मैसेज आपको, कहीं कुछ प्रिंट कराते हो तो इसमें प्रिंट करवाइए, जिससे लोग योगा को समझे और अपनी जिंदगी को अच्छी करें। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ और काम की बातों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।